राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कब करना है, तो विधि पूरी देखिएगा। तो जहाँ पर आपने ये पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। आप चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं या फिर मिट्टी से भी लीप सकते हैं, गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। मैं यहाँ लाल मिट्टी से लीप रही हूँ। आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमें चौकी बनानी है। आप यह पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और मंदिर के सामने भी रह करके कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी इस पूजन को कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की संपूर्ण विधि। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं पर अक्ति पूजन भी कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले चौक पूरा जाता है। इस तरह से हल्दी से चौक पूर लें। तो मैं हल्दी से भी चौक बना रही हूँ, आटे से भी बना सकते हैं और हल्दी और आटे से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो अष्टदल भी बना सकते हैं। अगर अष्टदल बनाना आता हो तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई शुभ चिन्ह बना ले। मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ चावल के आटे से। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। और जब हम पूजन करें तो मन ही मन में गणेश जी का ध्यान करते रहें। तो इस प्रकार से हमें चौक पूर लेना है। ये हमारी चौक पूर गई है। आप चाहें तो लकड़ी के पटे पर भी इस पूजन को कर सकते हैं, चौकी लगा कर के भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आटे से चारों ओर चौक बना लूँगी। इस प्रकार से हमारा ये चौक तैयार हो जाता है। अगर आपको रंगोली बनाने आती हो तो वो भी आप रंगोली बना सकते हैं। मुझे रंगोली बनाने इतना क्लियर नहीं आती, तो इसलिए मैंने सीधा सिंपल सी इस तरह से चौक बना लिया है। तो स्वास्तिक के ऊपर हम थोड़ा सा तिलक लगा देंगे चंदन से, और उसके बाद अक्षत रख करके हम यहाँ मिट्टी का पात्र बीच में रखेंगे। और चारों तरफ भी हमें कलश रखना है। कलश आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, स्टील। अगर मिट्टी के सारे एक जैसे ना हो तो आप यहाँ मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं वो भी लगा सकते हैं, गिलास कटोरी ये भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें जल भर करके पहले से ही तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही कलश में जल भर लिया था, कंठ में धागा कलावा बांध लिया था। उसके बाद हम बीच वाले घड़े में जल भर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक सुराही पर घड़े पर बना लेंगे। ये बनाना बेहद ही शुभ होता है। और बाकी कोनों पर चारों कलश रखे जाते हैं। ये कलश चार आप चाहे तो मिट्टी के रख सकते हैं, पीतल तांबे का भी रख सकते हैं, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो रख सकते हैं। गिलास रख सकते हैं, कटोरी रख सकते हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े से अक्षत रख देंगे। अक्षत रखने के बाद हम यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी माता की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। और ये ध्यान रहे कि गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा तभी स्थापित करें जब आपके जो ये घड़े हैं चारों पांचों ये पानी से भरे होनी चाहिए, क्योंकि खाली घड़े के सामने लक्ष्मी माता को किसी भी भगवान को विराजमान नहीं किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करने के लिए एक प्लेट ले ली है। प्लेट में मैंने यहाँ पर दीपक को स्थापित कर लिया है। उसके बाद हम सभी को शुद्धिकरण कर देंगे। इस प्रकार से आप पान के पत्ते से, कुश की मदद से या फूल की सहायता से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो शुद्धिकरण का मंत्र भी होता है। अगर आपको नहीं आता है तो सीधा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गणपते नमः इस तरह से उच्चारण करते हुए भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस प्रकार से सभी को हम तिलक कर देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन बहुत ही विशेष होता है हर पूजा में। और आज के दिन जो हम पूजा करते हैं इसे वैशाख मास के धनतेरस भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुबेर महाराज को भी स्थापित कर सकते हैं, लक्ष्मी मैया को भी स्थापित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोमती चक्र रखे हैं और कुछ नोट रख लिए हैं, चांदी का अंगूठी रख ली है मैंने। आपके पास चांदी का कोई भी सामान हो, चांदी सोने का, आप वो जरूर से रखें। और इस प्रकार से हम गणेश जी को गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे, दुर्वा अर्पित कर देंगे।
और साथ में ओम गणेशाय नमः करते हुए पुष्प अर्पित कर देंगे लक्ष्मी माता को। ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी माता को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जो हमने कोड़ियाँ रखी हैं, कोड़ियाँ नहीं गोमती चक्र है मेरे पास, मैं इनका भी पूजन करूँगी। तो इस प्रकार से चंदन से आप तिलक कर दें। और आज के दिन आप चाहें तो घी का या फिर तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम अग्नि देवता को भी तिलक कर देंगे। और कलश पर मैंने पहले से ही तिलक कर लिया था और कलावा बांध दिया था कंठ में, तो इसलिए हम सिर्फ बीच वाले कलश की पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम अग्नि देवता की प्लेट में अग्नि देवता को सभी को हम चंदन रोली से तिलक कर देंगे। और ओम नमो महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। और सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत माता की पूजा में, हर पूजा में प्रयोग किया जाता है। और पुष्प अर्पित कर देंगे अग्नि माता को। और सभी कलश को भी हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे, आप जरूर से करें। उसके बाद हम महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, चंदन रोली से सबको तिलक कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी जी का आवाहन कर लेंगे मन ही मन कि आप लोग आइए हमारी पूजा में और पूजा को स्वीकार कीजिए और अपनी आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। तो इस प्रकार से मन ही मन आवाहन करेंगे और इस प्रकार से हम सभी को पूजन कर लेंगे। और जो बीच वाला कलश है उसको भी हम इस तरह से पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो वह अर्पित कर दे। मैं यहाँ पर आम के पत्ते लगा रही हूँ कलश में, बीच वाले में 5 लगाऊंगी, बाकी सभी में 1-1 या 2-2 की संख्या में आम के पत्ते लगा दूंगी। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप यहाँ अशोक के, पान के पत्ते ले सकते हैं, वो बेहद ही शुभ होते हैं। तो इस तरह से आप कलश में सभी में पत्ते लगा दें और आप सभी मन ही मन उच्चारण जरूर से करें कि आप जैसे हम महालक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपने पूजा करनी है। और बीच वाले कलश के ऊपर हमें खरबूजा रखना होता है। आज के दिन खरबूजा का महत्व है प्रसाद में चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद हम धूप सभी को दिखा देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। और उसके बाद हमें करना क्या है, आज के दिन हमें चने की दाल और जौ की पूजा की जाती है। आप इस तरह से चने की दाल ले लें। तो थोड़े थोड़े हम कलश में डाल देंगे क्योंकि कलश को खाली नहीं छोड़ना है। तो आप थोड़े थोड़े कलश में सभी में चने की दाल डाल देंगे और माता को आवाहन करेंगे। और इस प्रकार से हम बीच वाले कलश में भी थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर चने की दाल डाल देंगे और इसका भी प्रसाद में रख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पंचमेवा का भोग लगाना है। तो पंचमेवा का आप भोग जरूर से लगाएं क्योंकि पंचमेवा में आप हलवा या खीर या कोई भी भोग लगा सकते हैं। मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं जैसे आम ककड़ी। तो मैं यहाँ कलश के ऊपर ककड़ी रख रही हूँ, तो ककड़ी आप भी रख सकते हैं इस प्रकार से और पूजन कर लेंगे। इस गर्मी के समय में पंखा झलने वाला होता है, वो भी आज के दिन आप दान कर सकते हैं, विशेष महत्व होता है। वो भी आप इस दिन पूजन में जरूर से रखें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने रखा नहीं है। और जो भी ऋतु फल हो आपके पास वो जरूर से भोग लगाएं। और फिर दाएं हाथ में चना दाल रख लें। मैंने यहाँ हलवे का भी भोग लगा दिया क्योंकि मीठे में मैंने हलवा बनाया है। आप यहाँ पर खीर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से जो ये ककड़ी है ये सभी को आपने चने की दाल है, इसे आप घर में पकाकर खा सकते हैं या दान भी दे सकते हैं। और जौ को भी रख लेंगे। जो कोड़ियाँ हैं जहाँ से आपने उठाई थी पूजा स्थल से, आपने उसमें वापस रख देना है। दीपक को वापस मंदिर में रख देंगे। और इस पूजन में जो हमने भगवान लक्ष्मी जी और गणेश जी को रखा है इनको वापस मंदिर में रख देंगे। और जो दक्षिणा है ये आप जहाँ से उठाए थे तिजोरी में आप वापस रख देंगे। जो खरबूजा है ये पूर्ण कलश है, आप चाहे तो दान भी दे सकते हैं और नहीं तो आप अपने पास भी रख सकते हैं। और ये जो घड़े का इस्तेमाल है आप दोबारा किसी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दान देना चाहें तो आप दान दे सकते हैं अपने यथार्थ
जो दक्षिणा है, दक्षिणा सहित आपने ये दान देना होता है। आज के दिन ये दान करना बहुत ही विशेष महत्व होता है। उसके बाद हमें प्रार्थना करनी है कि पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। और क्योंकि वैशाख मास में आती है, वैशाख में दान प्रदान माना गया है, ये बेहद ही शुभ रहता है। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना होता है और इस प्रकार से हम इत्र लगा देंगे सभी को। जो भी हम आज के दिन दान करते हैं उनका पुण्य का अक्षय, जो पुण्य का क्षय नहीं होता, अक्षय का अर्थ होता है कभी भी क्षय ना हो। ये पुण्य कम कर्म करने चाहिए। तो इस प्रकार से हमें हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के अक्षय तृतीया की कथा या कहानी सुननी होती है। सुनना बेहद ही शुभ रहता है। और कई लोग अक्षय तृतीया पर व्रत रखते हैं और नीराजल भी रखते हैं, कई फलाहारी भी रखते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो इस प्रकार से पूजन जरूर से करें। ऐसा नहीं है कि आप पूजा ना करें, आप इस पूजा को सुबह सुबह में यानी 10-11 बजे के बीच में भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय गोधूली वेला में भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो चौकी शाम को हटा सकते हैं, अगर शाम को करें तो अगले दिन चौकी को हटाना होता है। और इस प्रकार से हम कपूर से आरती कर लेंगे। और इस दिन सौभाग्य सुफल का कभी क्षय नहीं होता है। तो दोस्तों इस दिन पुण्य करें, पुण्य का कार्य करें, दान करें। और इस दिन किया गया दान पुण्य अनंत गुना फलदायी होता है और ये दिन बेहद ही शुभ होता है। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, चंदन यात्रा भी शुरू हो जाती है। बाकी बिहारी के वर्ष में एक बार दिन में चरणों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से हमें आचमनी करनी है, आचमनी जरूर से करें आप। ये 2 बार 5 बार 7 बार इस तरह से विषम संख्या में आचमनी करें। इस प्रकार से हाथ जोड़ लें और कहें कि पूजा में कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाएं और भोग प्रसाद को स्वीकार करें, धूप दीप को स्वीकार करें। और इस तरह से हमें गलती क्षमा मांगनी है। और इस दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन होता है। कहीं कहीं पर इसे अस्थि पूजन भी कहा जाता है। तो ये है गांव में परंपरागत तरीके से अक्षय तृतीया का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी बिल्कुल सरल विधि। इस प्रकार से आप अक्षय तृतीया पर पूजन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम धनतेरस पर पूजन करते हैं आप उसी प्रकार से सेम विधि से पूजन कर सकते हैं। जैसे दिवाली आती है तो हम सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो हमें अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले ही घर के अच्छे से सफाई कर लेनी होती है। तो हमें अक्षय तृतीया से पहले घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, मंदिर की सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता सफाई से ज़्यादा प्रसन्न होती है। जिस घर में साफ सफाई रहती है लक्ष्मी माता स्वयं उस घर में निवास करती है। सफाई बेहद ही खास होती है। इस दिन आप जहां पर धन रखते हैं उस तिजोरी को भी अच्छे से खोलें, साफ कर लें। अच्छे से साफ करने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से लगा दें, धूप दीप दिखा दें। आज के दिन ऐसा करना बेहद ही शुभ रहता है। आप धन की पूजा करें, अपने गहनों का पूजन करें, जो भी अपने तिजोरी में रखा है सभी धन की पूजा करें, साफ सफाई करके फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप काले व नीले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। माता लक्ष्मी जिससे प्रसन्न होती हैं वो आप सभी कार्य करें। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, बरकत होती है। आप चाहें तो एक गुल्लक भी ला सकते हैं और इसे भी पूजा में रख सकते हैं। माता लक्ष्मी को साक्षी मान करके उस गुल्लक में सिक्का जरूर से डालें, फिर इस पूजा में स्थापित कर दें। हर रोज इस गुल्लक में कुछ ना कुछ जरूर से डालें तो वो एक अक्षय पात्र हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। दोस्तों इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं जा सकते करने तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। आप माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश जी का विधि विधान से पूजा करें। आप इस दिन परशुराम की पूजा करें। बाकी बिहारी का भी पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल या फिर जो भी आपके इष्ट देव हो उनका आप चंदन से स्नान अवश्य कराएं। और चंदन ठंडा होता है गर्मियों के समय चंदन का लेपन भी कर सकते हैं, स्नान आदि करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल या इष्ट देव को
पूरब दिशा की ओर मुख करके करें पूजा, या फिर इस पूजन से भी कर सकते हैं, ऐसा पूजन भी अलग से कर सकते हैं, या फिर चौकी लगा कर के भी पूजन कर सकते हैं। आप इस पूजन को करने से पहले शुभ मुहूर्त देख ले फिर पूजा करें। आप इस को आप सुबह में पूजन कर सकते हैं, अगर टाइम ना लगे तो आप शाम को भी समय में भी कर सकते हैं। और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब पूजा ना ही करें, शाम को जरूर से पूजा करें, वो प्रदोष काल में करें, क्योंकि प्रदोष काल में ही माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जैसे भी सुविधा हो इस पूजन को आप अवश्य करें। दोस्तों, ये बेहद ही शुभ तिथि होती है। आज के दिन कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं बिना शुभ मुहूर्त के। जिनका विवाह नहीं सूझता है वो भी आज के दिन विवाह कर लेते हैं। आप ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, या नया व्रत भी कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट करें, ये शुभ दिन होता है तो हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। दोस्तों, मैं बताती हूँ इस पूजन सामग्री में क्या क्या करना होता है। जो भी हमने पूजन सामग्री चढ़ाई है, जब आपका पूजन संपूर्ण हो जाता है और जब तक दीपक जलता रहता है तब तक इस पूजन की चौकी को इसी तरह लगा रहने दें। उसके बाद यहाँ से लगे हुए हैं जल के कलश भर कर के रखे हैं 4, उनको किसी गमले में आदि में डाल दें। और जो ये बीच का मटका है, इसको 2 मान्यताएं हैं, कोई इसे अपने घर में ही रखते हैं या अक्षय पात्र मान करके, आपके यहाँ पर जैसा होता हो वैसा करें। कई लोग इसका दान भी कर देते हैं। वैशाख मास में घड़ों का दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप दान कर सकते हैं। इस घड़े का योग्य पात्र है, योग्य पात्र को इसके ऊपर दक्षिणा रख करके चीनी बतासा आदि मीठा रख करके फल रख करके जो ये 4 लोटे रखे हैं उसे जहाँ से उठाए वहीं वापस रख दें, और जो भी भोग चढ़ाया है वो परिवारजन में बांट दें, स्वयं भी खा लें। छाता पंखा जूता जो भी दान के लिए रखा है वो सब आप दान करें। वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन गर्मी से राहत पाने वाली चीज़ों का दान करें, विशेष रूप से करना होता है। जो भी वस्तु दान के लिए रखी हो वो हमें दान करना चाहिए। उसके बाद जब तक आपका दीपक जलता है या कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर बाद में हटा दें। माता लक्ष्मी का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है, सदैव अपने घर में स्थापित ही किया जाता है। इस चौकी को विसर्जित नहीं करेंगे। पूजा के सामान को भी हमारी पूजा की मूर्ति दीपक आदि को यथास्थान पर रख देंगे। इस घड़े को आप चाहे तो दान कर दें या फिर घर में ही रख दें। अगर आप स्वर्ण दान करना चाहते हैं तो आज के दिन चने की दाल और जौ अवश्य रूप से दान करें। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय लक्ष्मी मैया लिखिए। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर जरूर से ज़्यादा कीजिए, उन तक पहुँचाइए जो इस वीडियो का लाभ उठा सके। राधे राधे दोस्तों।